हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे एक्सेल में शॉर्टकट कीज पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर आप सीरियल नंबर 61 से लेके 680 तक शॉर्टकट कीज का यूज़ करेंगे। इन शॉर्टकट कीज का क्या यूज़ रहेगा, एक्सेल में इनसे क्या सहायता मिलती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे सामने शॉर्टकट कीज है 61, जिसका कीज कॉम्बिनेशन है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। ये तीनों कीज एक साथ दबाओगे तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपको एक न्यू वर्कशीट यहाँ मिल जाएगी। चाहे तो आप इसे राइट क्लिक, यहाँ नीचे जो आपके सामने टिप्स दिख रहे हैं, जब हम अपने कर्सर को किसी कमांड पे या किसी पे लेके जाते हैं या टूल्स पे लेके जाते हैं तो उसके नीचे एक हाईलाइटेड कुछ दिखाता है, उसे बोलते हैं टिप्स। तो टिप्स में ये दिखा रखा है कि आप शिफ्ट F1 से भी F11 से भी आप एक न्यू वर्कशीट ओपन कर सकते हैं। यानी कि आपको आपके सामने दो कीज कॉम्बिनेशन हो गए। अब इसने ये भी बता दिया कि शिफ्ट F1, आप शिफ्ट के साथ F1 लिखोगे, F11 इफ शिफ्ट के साथ में आप F11 का यूज करके, मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया आपको बताने के लिए कि दूसरा कीज कॉम्बिनेशन ये भी होता है। Alt Shift F1 से आप एक न्यू वर्कशीट ओपन कर सकते हो। मैंने एक Alt Shift और F1 दबाया तो न्यू वर्कशीट ओपन हो गई, वो देखो 22 नंबर, ठीक है। तो इससे एक न्यू वर्कशीट ओपन होती है। तो इसी तरह मैंने शिफ्ट F11 दबाया, इससे भी न्यू वर्क ओपन होती है। तो आपके पास दो कीज कॉम्बिनेशन है जिससे आप एक न्यू वर्कशीट ओपन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे शॉर्टकट तरीका तो शिफ्ट F1 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तीन कीज का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है और इसमें सिर्फ दो कीज का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो हमें तो शॉर्टकट कीज यूज करनी होती है सिर्फ काम को फास्टली करने के लिए। तो सबसे बेटर आपके लिए शिफ्ट F1 ही रहेगी। तो इसलिए आप शिफ्ट F1 से न्यू वर्कशीट ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं 62, जिसमें F1 दिया है। F1 का काम होता है किसी भी लिखे हुए कंटेंट्स में एडिट करना। अब जैसे मैंने शिफ्ट F1 लिखा है, अब इसमें मैं एडिट करना चाहता हूं तो मैं एक तो राइट क्लिक करके, ये डबल क्लिक करके इसमें एडिट कर ऑप्शन में जा सकता हूं। दूसरा मैं F2 उस सेल को सिलेक्ट करके F2 पे क्लिक करूंगा तो वो सेल एडिट मोड में ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप उस सेल में काम कर सकते हो और कुछ भी चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। जैसे F12 को मैं F12 भी कर सकता हूँ और वापस इसको री एडिट करके मैं 11 भी कर दूंगा। इस तरह से आपके दो कीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट होते हैं। अब बात अगले कीज कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं, जिसका काम जो है शिफ्ट F2, यानी कि 63 सीरियल पे। तो आप ये शिफ्ट F2 का काम होता है किसी कमेंट में एडिट करना। तो आपको कमेंट इंसर्ट करना हमने पिछले वीडियो में बताया, तो हम यहाँ एक कमेंट ऐड करते हैं जिसमें आप एडिट कैसे कर सकते हो। ये देखो, ये कमेंट ऐड किया, अब इसमें एडिट करना है। अब यहाँ आने के बाद में एडिट करने नहीं देगा, क्योंकि इसमें जाके हम क्लिक करेंगे। तो इसलिए आपको शिफ्ट F2 दबाएंगे तो उस कमेंट्स में आप एडिट कर सकते हो। तो शिफ्ट F2 दबाया मैंने, तो ये कमेंट में आगे आप इसमें कुछ भी लिखना हो तो आप इसमें एडिट कर सकते हो। तो शिफ्ट F2 का जो कीज कॉम्बिनेशन है आपका किस काम आता है, किसी पहले से दिए हुए कमेंट में एडिट करने के काम आता है। पहले से दिए हुए कमेंट में एडिट करने के काम आता है। अब अगली बार हम बात करते हैं कीज कॉम्बिनेशन 64 नंबर पे, जिसमें दिया कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 किस काम आता है, कंट्रोल F2 आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है। इसको हम डायरेक्ट देखना चाहें तो पेज लेआउट में जाकर पेज सेटअप में, ये जो आपके सामने पेज सेटअप दिखा रखा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे
तो आपको यहाँ प्रिंट प्रीव्यू कमांड नज़र आती है, जिस पे हम प्रिंट प्रीव्यू करके इस तरह प्रिंट प्रीव्यू दे सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू से मतलब है कि आप किसी पेज का प्रीव्यू देखेंगे कि वो क्या छपने के बाद कैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो आप कंट्रोल F2 से डायरेक्ट प्रिंट प्रीव्यू कमांड ओपन कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस F2 दबाया तो ये प्रिंट प्रीव्यू कमांड हमारे सामने ओपन हो गई है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है किसी प्रिंट को का प्रीव्यू देखने के लिए। तो कंट्रोल F2 क्या काम करेगा, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। अब बात करते हैं F3। F3 का क्या काम है, तो F3 का काम आप ये रहेगा कि F3 में आप किसी भी जो आपने पेस्ट नेम बनाए हैं, जो मैंने आपको एक सेल का नाम देने के लिए वीडियो बनाया था, या नेम बॉक्स, ये जैसे इस तरह से इस सेल का नाम हमने कुछ भी, जैसे राजू नाम की सेल का नाम दिया हुआ था राजू, तो राजू नाम इस सेल सीरीज का नाम है। देखो मैंने पहले दे रखे हैं राजू, तो इस सेल सीरीज है। तो इस सेल सीरीज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, या देखने के लिए क्या करते हैं, F3 का यूज करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमने कौन कौन सी सीरीज है जो बनाई हुई है और उसे कहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करके हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो F3 फंक्शन जो कीज है वो सिर्फ पहले से बनाई हुई सीरीज के नेम को डिस्प्ले करवाती है, और बाद में हम उस सीरीज का कैसे यूज करते हैं वो डायलॉग बॉक्स के अनुसार हमने पहले आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अब बात करते हैं ये शिफ्ट F3। तो शिफ्ट F3 क्या करेगा, शिफ्ट F3 आपको, ये देखो ये एक फंक्शन बार है, फॉर्मूला बार है, जहां आप इसको देख रहे हैं, लेकिन ये क्या करेगी, शिफ्ट F3 फंक्शन डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगी। जो फंक्शन डायलॉग बॉक्स, जिस फंक्शन को हम यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखो आपके सामने ये फंक्शन है। ये फंक्शन आपके सामने इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स मैं डायरेक्ट यहाँ से भी खोल सकता हूँ, और मैं ये शिफ्ट F3 से भी फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खोल सकता हूँ। शिफ्ट F3, ये मैंने क्लिक किया, ये आपके सामने शिफ्ट F3 खुल गया। मैंने अभी कीज कॉम्बिनेशन शिफ्ट F3 दबाया था, जिससे ये इंसर्ट फंक्शन आपके सामने ओपन हो गया। तो आपके सामने कीज कॉम्बिनेशन 66 ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं F4 की। F4 किस काम आता है, F4 एक तरह से अगर आपने कोई लास्ट एक्शन किया है उसको रिपीट करने के काम आता है, अगर संभव है तो लास्ट एक्शन हमने क्या किया था, प्रिंट प्रीव्यू किया था। उस प्रिंट प्रीव्यू को रिपीट करने के लिए F4 फंक्शन का यूज करते हैं कि हमने जस्ट पिछला क्या काम किया था। तो पिछला जस्ट काम हमने यही किया था कि हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा था, इसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया था। तो लास्ट एक्शन ये था प्रिंट प्रीव्यू का। आप भी सोच रहे हो कि मैंने अभी तो वो इंसर्ट फंक्शन देखे थे, क्योंकि वो एक डायलॉग बॉक्स फंक्शन था, वो देखा हुआ था कि देखने के काम आने वाले टूल्स थे, ये कमांड्स थी, उनको ये इसको वह लास्ट एक्शन नहीं मानता है। ये लास्ट एक्शन उसको मानता है जिस काम को हमने किया था, यानी जिसका प्रिंट ले सकते हैं, जो डाटा वर्क होता है उस डाटा वर्क पे लास्ट हमने क्या काम किया था, कौन से डाटा वर्क पे क्या काम किया था, वो उस चीज़ को रिपीट करने के लिए F4 फंक्शन का यूज करता है। तो अब बात आती है, तो F4 फंक्शन क्या करता है, जो लास्ट में हमने जो काम किया था डाटा के ऊपर, उस पर जो कमांड चलाई थी उस कमांड को डिस्प्ले करके दिखाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले बटन की, कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस F4 किस काम आता है, कंट्रोल प्लस F4 जो भी हम सीट सेलेक्ट करेंगे उसे क्लोज करने के काम आता है। तो हम यहाँ सीट 22 नंबर सीट सेलेक्ट करेंगे और करेंगे कंट्रोल प्लस F4। 22 नंबर सीट को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल F4 करेंगे तो आपके सामने ये सीट को क्लोज करने के लिए बोलते हैं। तो आपको ये पहले भी बताया कि जब भी कोई सीट क्लोज करेंगे तो वो पूछेगा आपसे सेव करने के लिए। तो आप उस सीट को सेव करना चाहते हैं,
चाहे आपने वर्क किया है नहीं किया है, लेकिन वो आपसे सेव करने के लिए ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, आपने कुछ ना कुछ इसमें कुछ भी ना किया हो, लेकिन फिर भी ये सेव करने के लिए पूछेगा। तो कंट्रोल F4 सीट क्या कीज क्या करेगी, आपकी सिलेक्टेड सीट जो भी है, जैसे 22 नंबर सेलेक्ट कर रखी थी तो उसे ही वो क्लोज करेगी। इसी तरह F5 किस काम आता है? F5 आता है गो टू के काम। गो टू फंक्शन हमने यहाँ बताया था, इस गो टू का शॉर्ट फंक्शन है F5, और कंट्रोल G से भी हम F5 खोल सकते हैं, F5 नहीं, वो गो टू कमांड खोल सकते हैं। तो F5 दबाएंगे, ये आपके सामने गो टू कमांड ओपन हो गई, जिसमें आपके सामने सीरीज टेबल जो भी हमने सीरीज बनाई थी वो रेफरेंस नंबर आपके सामने जहाँ पे हमें जाना है वो जा सकते हैं। जैसे राजू नाम की रेफरेंस में जाना था तो हमें बता दिया कि यहाँ जाओ। अब कंट्रोल G से भी आपको गो टू पे जा सकते हो। तो आपके पास दो कीज कॉम्बिनेशन है, एक F5, एक कंट्रोल G, कंट्रोल प्लस G। कंट्रोल G भी आपके सामने एक इसका अच्छा उदाहरण है। आपके पास एक ही काम करने के लिए दो कीज हैं, कंट्रोल G, ये मैंने कंट्रोल G लिख दिया, ठीक है। F5 और कंट्रोल G का एक ही काम है, गो टू कमांड पर जाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल F5। कंट्रोल F5 क्या काम करती है? कंट्रोल F5 क्या काम करती है? कंट्रोल F5 किसी भी वर्कबुक को, ये आपकी जो हम ये काम कर रहे हैं ये एक वर्कबुक है, उसको रीस्टोर कराने के काम आती है। अब आप सोचो कि रीस्टोर क्या चीज़ होती है? रीस्टोर होती है कि उसको एक छोटा साइज करना। जैसे ये आपके सामने बटन है, ये बटन इस टाइम रीस्टोर बटन का ऑन है, और जब इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज बटन हो जाएगा। देखो आपके सामने टिप्स में दिखा रहा है मैक्सिमाइज बटन, इस तरह से मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को करने के लिए कंट्रोल F5 शॉर्टकट कमांड है, जो हमने वहाँ क्लिक करके बताया था वो हम यहाँ कंट्रोल F5 दबा के बताएंगे। इस तरह से आप किसी विंडो को, एक्टिवेट विंडो को रीस्टोर कर सकते हो। तो कंट्रोल F5 क्या करती है? किसी सिलेक्टेड और एक्टिवेटेड सीट को रीस्टोर करने के काम आती है, और रीस्टोर किसी सीट को छोटा करके देखने के लिए, क्योंकि रीस्टोर करेंगे तो पीछे अगर कोई सीट छुपी हुई है तो वो नज़र आ जाती है, जिसपे हमें काम करने में आसानी रहती है। अब हम बात करेंगे सीरियल नंबर 71 की, जिसपे F6 फंक्शन दिया है, जिसका क्या यूज होता है? तो F6 कमांड क्या काम आती है? F6 कमांड और शिफ्ट और F6 दोनों का काम सेम ही होता है लगभग। F6 क्या होती है? जो भी आपके मेनूज है, सिलेक्टेड पैन है, जैसे ये दिखा रखे आपको, उनको हाईलाइट करके बताती है। जैसे अब देखो H से HNPMARW, अब आप इसमें से कोई भी कीज दबाओगे तो ये मेनू एक्टिवेट हो जाएंगे। F6 दबाने के बाद में ये मेनू एक्टिवेट करते हैं, मेनू बार और ये जो रिबन है इनको एक्टिवेट कर देते हैं, और उनके ऊपर जो आपके सामने जो कीज ओपन हो रही है उन कीज को आपको दबाने से ये सारे, अब जैसे मैंने N कीज दबाई तो इंसर्ट मेनू ओपन हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे हमें शॉर्टकट काम करना है, देखो आपके सामने मैंने पॉइलर टेबल खोलनी है तो V दबाऊंगा खुल जाएगी, और T दबाऊंगा टेबल खुल जाएगी, P दबाऊंगा पिक्चर खुल जाएगा, F दबाऊंगा क्लिप आर्ट खुल जाएगा, SH दबाऊंगा तो शेप खुल जाएगा। तो ये एक काम करने का शॉर्टकट तरीका है कि आपको माउस उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप उस शॉर्टकट तरीके से वो सारी कमांड आपके सामने जो भी कीज दे रखी है उन कीज को आप दबाइए और वो कमांड टूल्स आपके लिए काम करेंगे। इस तरह से आपके F6 में 6 से आप किसी भी टूल्स को एक्टिवेट कर सकते हो या मेनू बार को एक्टिवेट कर सकते हो, और इन एक्टिवेट करने के बाद में उनमें जो कीज आपको नजर आती है उन कीज के थ्रू आप शॉर्टकट काम कर सकते हो। और F6 भी इसी तरह है, F6 भी सेम ही काम करती है, क्योंकि वो बैकवर्ड में जाती है, यानी कि ये फर्स्ट एक्शन करती है वो लास्ट एक्शन करती है। इस तरह से दोनों कीज का काम सेम ही रहता है। अब बात करते हैं कंट्रोल F6 का। कंट्रोल
F6। तो कंट्रोल F6 किस काम आती है? अब बात करते हैं कंट्रोल F6। कंट्रोल F6 किस काम आती है? कंट्रोल F6 दो वर्कबुक के बीच में स्विच करने के काम आती है। जैसे अब मैं अभी इस वर्कबुक पे काम कर रहा हूँ, वर्कबुक 1, और मुझे कोई दूसरी वर्कबुक ओपन है उस पे जाना है, तो कंट्रोल F6 दबाऊंगा तो मैं स्विच कर जाऊंगा। देखो मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पहले खोल रखा था जिसपे 3 सीटें हैं, अब मैं इस पे आ गया। अब मैं वापस मेरे वाले पे जाना चाहता हूँ जिसमें मैं वर्क कर रहा था। इस तरह से दो बुक के बीच में स्विच करने के काम आता है कंट्रोल F6। तो कंट्रोल F6 का क्या काम है? दो वर्कबुक के बीच में स्विच करने के काम आता है। तो इससे हमें बार बार, एक तो हम माउस से भी हम जा सकते हैं। देखो माउस से हम क्लिक किया, इस पे सीट पे चले गए, क्लिक किया उस सीट पे चले गए, और इस तरह से हम स्विच कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले फंक्शन कीज की या शॉर्टकट कीज की। तो F7 क्या काम आता है? F7 स्पेलिंग चेक के काम आता है। देखो आपके सामने अब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये कह रहा है कंटिन्यू चेकिंग द बिगिनिंग सीट, तो चेक करेगा। तो अब ये क्या करेगा कि आपके सामने स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स खोल दिया। इसके बारे में हम पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे स्पेलिंग चेक की जाती है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है स्पेलिंग चेकर को खोलने का। तो वापस नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए F7 से क्या काम आता है? स्पेलिंग चेक के करने के काम आता है। अब बात करते हैं अगले कीज कॉम्बिनेशन कंट्रोल F7। कंट्रोल F7 जब दो वर्कबुक रीस्टोर मोड में हो तो उन्हें सिलेक्ट करने के काम आता है। क्या काम आता है? कंट्रोल F7 जब दो वर्कबुक रीस्टोर मोड में हो तब उन्हें सिलेक्ट करने के काम आता है। तो रीस्टोर के लिए पहले सबसे हमने रीस्टोर बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखो रीस्टोर हो गई, और पीछे भी ये भी रीस्टोर है, ये रीस्टोर है। अब हमें सेलेक्ट करना है, इसका साइज छोटा कर लेते हैं, यानी ये दो है। अब हमें दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल F7। इस तरह से आपके सामने 4 एरो वाला एक पॉइंटर बन जाएगा, जिसका मतलब है कि आपकी ये जो सामने एक्टिवेटेड जो भी आपके सामने वर्कबुक है वो ही सिलेक्ट होगी। अब नीचे वाले भी करोगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि क्लिक करते ही कर्सर हट जाएगा, क्योंकि जो एक्टिवेट सीट है उसी को ही सिलेक्ट करेगा। ये देखो इसको सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से ये एक एक्टिवेटेड सीट को सिलेक्ट करता है। अब बात करते हैं एंटर की, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कीज है। F8 की क्या काम होती है?
F8 फंक्शन क्या काम करता है, ये एक्सटेंडेड मोड में ओपन करती है, जिसमें क्या होता है कि आप अगर F8 बटन दबाते हो तो वहां से सिलेक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है। तो अब जब भी आप एरो की से किधर भी आप कर्सर को मूव करोगे तो वो सेल है वो सिलेक्ट हो जाती है और वहीं से आपका पोर्शन एरिया सिलेक्ट होना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये आपके सामने सिलेक्शन मोड एक्टिवेट होता है और आपके जो आप स्टेटस बार देख रहे हो उसमें एक्सटेंशन सिलेक्शन दिखाई देता है। अब F8 दोबारा दबाएंगे तो ये हट जाएगा, यानी कि जहां से आपने सिलेक्ट करना शुरू करना है वहां आपको F8 दबाना पड़ेगा। F8 दबाया और आप जहां जाके कर्सर से मूव करके जहां आप सिलेक्ट करते हो वहां तक का एरिया आपसे F8 से सिलेक्ट हो जाएगा और दोबारा दबाएंगे तो डीसिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल F8 का क्या काम होता है, रीस्टोर टाइम, विंडो को सिलेक्ट करना और एरो की से आप इसे छोटा बड़ा या ऊपर नीचे जैसे भी आप है इस विंडो को साइज बड़ा कर सकते हो। तो F8 के सिलेक्शन के बाद में, कंट्रोल F के सिलेक्शन के बाद में आप इस साइज को बड़ा छोटा करने के लिए ये आपके सामने